नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। 182 विधायकों वाली गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान 89 सीटों के लिए और इस मतदान में 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पहले चरण की कौन सी सीटें महत्वपूर्ण हैं, क्या होगा इसका समीकरण, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पहले चरण में 19 जिलों में मतदान होना है। गुजरात में पहले चरण का मतदान बेहद मायने रखता है क्योंकि इस दौरान कई ऐसे जिलों में मतदान होगा जिससे कि पूरे चुनाव का रुख बदल सकता है, हवा बदल सकती है। वो 19 जिले हैं जिसमें पहले चरण में मतदान होना है। उनमें कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ के जिले शामिल हैं। इन नामों से तो यह तय हो गया होगा कि ये वो कौन से महत्वपूर्ण जिले हैं जिनकी सीटों की चर्चा हमेशा होती है। गुजरात इलेक्शन के पहले चरण की वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। मोरबी गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 65 क्रमांक की सीट है। ये मोरबी जिले में स्थित है और इसकी लोकसभा सीट कच्छ में पड़ती है। यह सबसे महत्वपूर्ण सीट है। 2013 में मोरबी को एक अलग जिला घोषित किया गया था क्योंकि कई सारी बड़ी आपदाएं यहां पर आ चुकी हैं। इस लिहाज से यह इलाका बहुत ज्यादा बड़ा भी माना जाता है। 1979 में मच्छू बांध यहां पर टूट गया था जो विनाशकारी तबाही का कारण बना था और इस साल भी मोरबी में पुल हादसा हुआ है जिसकी चर्चा गुजरात की राजनीति में प्रचार प्रसार के दौरान लगातार हो रही है। इन सब बातों को लेते हुए इस सीट का जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ चुका है और सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। पहले फेज की दूसरी महत्वपूर्ण सीट है अमरेली। अमरेली गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 95 क्रमांक की सीट है। यह अमरेली जिले में स्थित है और इसकी लोकसभा सीट भी अमरेली ही है। अमरेली तालुका और वाडिया तालुका के गांव इस सीट में शामिल हैं। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता अमरेली विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले थे और कवि रमेश पारेख भी अमरेली के ही थे। 1985 से लेकर 1998 तक यह सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में सामने आती रही है। इस सीट में बीजेपी के दिलीप संघाड़ी ने 2007 में फिर से जीत हासिल की थी। परेश धनाड़ी ने 2012 और 2017 में जीत हासिल की थी। यह सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि लगातार इन सीटों की चर्चा में अमरेली सबसे महत्वपूर्ण सीट बनकर सामने आ रही है। इलाका भी बहुत बड़ा है, शायद इस लिहाज से भी। अगली सीट का रुख करते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है पहले चरण में, टंकारा। टंकारा गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 66वीं सीट है। यह मोरबी जिले में ही स्थित है और इसकी लोकसभा सीट पड़ती है सुरेंद्रनगर। इस सीट में टंकारा तालुका और पटधरी तालुका के गांव शामिल हैं जिनमें बहुत ज्यादा गांवों की संख्या है। आर्य समाज के संस्थापक और महान विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म इसी इलाके में टंकारा में हुआ था। 2017 में कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से छीन ली थी क्योंकि यहां पर बीजेपी का बोलबाला पहले रहा था, लेकिन 2017 में कांग्रेस ने अपनी धाक जमा ली। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, राजकोट पश्चिम। पहले चरण की यह बेहद महत्वपूर्ण सीट है। राजकोट पश्चिम गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 69वीं सीट है। यह राजकोट जिले में स्थित है और इसकी लोकसभा सीट राजकोट ही पड़ती है। इस सीट में राजकोट महानगर निगम के 8 वार्ड शामिल किए गए हैं। यह सीट एक अनोखे इतिहास वाली सीट है। इस सीट पर 1985 से बीजेपी प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। ये एक ऐतिहासिक जो सीट है उसे कह सकते हैं। यहां से 7 चुनाव वजूभाई वाला ने जीते थे। जब 2002 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उनके लिए यह सीट खाली कर दी थी। इस सीट ने नरेंद्र मोदी और विजय रूपाणी के रूप में 2 मुख्यमंत्री राज्य को दिए हैं। यह सीट हमेशा से बड़े बड़े चेहरे देने के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं 2017 में कांग्रेस के इन इलाकों में प्रदर्शन की। जी हां, पहले चरण में जो सीटें हैं 2017 में कांग्रेस ने भाजपा को इन सीटों पर कड़ी टक्कर दी थी। इस लिहाज से भाजपा को इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करती दिख भी रही है। भाजपा को गुजरात में पिछले 6 विधानसभा चुनावों में कोई हिला नहीं पाया है। पिछले कई सालों से भाजपा का शासन है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस के हिस्से 77 सीटें आई थी। प्रतिशत के लिहाज से अगर देखा जाए तो उस चुनाव में
भाजपा को 49.05% मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के हिस्से 42.97% मत ही आए थे। अब पहले चरण की ये वो सीटें थी जिन्हें लेकर सभी दल बहुत ही ज्यादा सीरियस दिख रहे हैं, गंभीर दिख रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से यहां के सियासत और समीकरण किस तरह से बदलते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।